ये आप मत कहिए कि क्या जानकारी पता है क्या ना, नहीं नीतीश पता जी ने है। अपने पत्नी को अपने जीवन भर साथ नहीं रखा, सवाल इसलिए ये जरूरी हो जाता है अगर पारिवारिक मुद्दा लालू होता जी के है शासन तो हम काल इस में मुद्दे को नहीं सब दिन उठाते। संरक्षण सर देके सुनिए, रखा उनके अगर पत्नी को, सिर्फ आपको पारिवारिक जानकारी नहीं मुद्दा थी। होता तो इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता, लेकिन क्योंकि पार्टी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है सर, इसका प्रभाव पार्टी पर भी पड़ रहा है और ये आपको भी नजर आ रहा है साफ साफ, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है आज के वक्त में। क्योंकि रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आकर के दो लोगों के नाम ले लेते हैं और वो कहती है कि पार्टी में पूरी तरह फूट पड़ रही है, पार्टी तो छोड़िए घर पर भी फूट पड़ रही है सिर्फ दो लोगों की वजह से। परिवार मुद्दा नहीं, आज इस पे डिबेट बुलाए हो क्या? सुरभि गजब बात करती हो, कोई बोलने का और कुछ नहीं, डिबेट जिस पर बुलाए हो, जो टॉपिक है उस पर बात करो। दोनों मामलों पर है क्योंकि पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, जिस उसी परिवार का मुद्दा है जिनका आरजेडी में हमेशा वर्चस्व रहा है सर, आरजेडी को जिसने खड़ा किया उस परिवार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है सर, मुद्दा नहीं है। सुरभि जी मैं भी थोड़ा ठीक है शर्मा जी बोलिए। मैं बोले देखिए मेरा ये अभी हमारे अमिताभ जी बात सही बोले कि ऐसा नहीं है कि हार का कारण सिर्फ एक नहीं होता है, पारिवारिक आपसी तालमेल, कहीं ना कहीं सीएम और टिकट बंटवारे और फ्रेंडली चुनाव, ये बहुत सारी चीजें हैं। हार के लिए वो तो देखिए आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने बताया कि मैं समीक्षा हम लोग के हमारे नेता कर रहे हैं, कोई भी टीम हारती है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो क्रिकेट में भी वो करती है। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं किसी के देखिए पर्सनल, जब आप किसी की पत्नी और बहन पे जाएंगे तो सामने वाले घर में भी बहुत सारे शीशे का पत्थर होते हैं, वो अरे आप चुप रहो यार, कम बहुत सर आराम से सर, प्लीज आप दोनों लोग सर आराम से सर एक एक करके। कैसे बदतमीजी वाला बात करते हो यार, कैसे बदतमीज प्रवक्ता को बुलाए? फिर भी ये बदतमीज जदयू के प्रवक्ता को बुला के रखा है यहाँ। राजेश जी बदतमीज की तरह बात करता है जदयू का प्रवक्ता, बदतमीज नाम का चीज नहीं है। तिवारी को बोलने का अधिकार दिया, ये बदतमीज की तरह बल बोलता है। ये बदतमीज प्रवक्ता जदयू का सर, किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं सर। राजेश जी बदतमीज की तरह ये प्रवक्ता बोलता है। एक करके इसकी पत्नी जो है एक करके सर, कौन कैसे करने गया था? एक करके। सुरभि जी के राजेश जी को बोलिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, किताब रखे हैं तो पढ़े जैसा व्यवहार करें। अब फिर गुस्सा आ गया। हम कभी किसी के में इंटरफेयर नहीं किए हैं, हम एक मिनट सुन लीजिए पहले, हम किसी में इंटरफेयर नहीं किए थे। अभी जो वो उनके पत्नी को हो रहा था परिवार का, तो आप नीतीश जी के परिवार तो सामने वाले नीतीश जी के परिवार को गया था। अरे नीतीश जी की पत्नी छोड़ी, नीतीश जी क्या थाने में गए तो पत्नी छोड़ी थी, ये जानकारी हुआ था ना। कौन आपको फालतू अर्चना उपासना एक्सप्रेस कौन है बताइए तो? अर्चना एक्सप्रेस उपासना एक्सप्रेस। सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पार्टी के नाम पर किसी को सरेराह जलील कर दिया जाए और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये फूट परिवार के बीच में भी अगर किसी पार्टी के सदस्य की ओर से पड़ती है तो सर मुद्दा वो बनता है। मैं लौटूंगी जी अनामिका जी। सुरभि जी मेरा टाइम खा गए, सुरभि जी मेरा टाइम ये खा गए, राजेश तिवारी जी मेरा टाइम खा गए। राजेश तिवारी आपको खुद में बोलने नहीं दिए हैं, आप हमको बोलने दिए हैं तो आपको मेरा टाइम खा गए। कोई इंटरफेयर नहीं। राजेश जी एक मिनट राजेश जी, मेरा टाइम मिला था, राजेश तिवारी जी खा गए, उसमें हमारे राजनीतिक प्रवक्ता भी खा गए हमारा टाइम। प्लीज हमें 2 मिनट सिर्फ दे दीजिए। नहीं भाई देखिए भाई, हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते, हम किसी का समय नहीं खाते हैं, जान लीजिए शर्मा जी। मुद्दा कोई नहीं भटका रहा है सर, सवाल जो लाया मैं समझे ना, लेकिन नहीं सुरभि जी को हमने बताया, सुरभि जी को अब सुनिए हो गया, लेकिन जो सही लीजिए। राजेश जी सॉरी बोला, प्लीज चुप हो जाइए, आप महान है। बड़ा वो होता है जो मिल के रहता है, बड़ा वो रहता है जो समय आप सुनिए, आप पहली बार बोले, हम एक शब्द नहीं बोले, लेकिन जैसे हम बोले गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, आप भी माफ कर दीजिए। आप लोग लड़ लीजिए, बोल लीजिए, मैं चुपचाप मैं आप लोगों की लड़ाई सुन लेती हूँ। डिबेट तो ऐसे हो नहीं पाएगी, तो आपको सुन लेना।
सुरभि जी को मेरा भी समय दे दीजिए, दोनों को दे दीजिए, तो सर एक दे एक करके दीजिए, आप लोग अनामिका जी को भी है, राजेश जी अनामिका को जी भी। भी काफी देर से इंतजार करिए, मैं उनके पास सिर्फ कब जाऊंगी मेरे को- सर? नहीं, मेरा केके जी 30 जल्दी सेकंड के अपनी बाद- बात पूरी कीजिए। मेरा राजेश 30 जी सेकंड के प्लीज बाद- इस वक्त मेरा खामोश 30 रहिएगा, सुन लीजिए केके सुरभि जी क्या कह रहे हैं। 30 सेकंड के ठीक बाद है, 30 सेकंड के ठीक है बाद केके जी, मेरा बात 30 पूरी सेकंड कीजिए, के बाद बात मैं पूरी इतना कीजिए ही सर। बोलना चाहता हूँ कि अरे नहीं, अब कैसे अनामिका जी सुनेगा? मेरा तो वो भी मेरा सुनेंगे, बारी खत्म हो गया। हम आपकी आवाज भी सुनेंगे। एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ। मैम टाइम दिया जा रहा है, केके जी मेरा को भी सुन टाइम लेते खा हैं। गए लोग। जी केके जी, भाई टाइम की चोरी हो गई, टाइम चोरी। अब वोट चोरी किए, सीट चोरी किए, अभी टाइम भी चोरी। क्रेडिट चोरी हुआ, चारा चोर हुए, अलकतरा चोर हुए, समय भी चोर। वोट चोर घोषित कर दिया है। अरे समय चोर, चंदा चोर, क्या ये समझदार लोगों की पहचान है? बोला क्या ये नहीं जा रहा, समझदार बहुत लोगों की चोर है आप पहचान लोग। है कि डिबेट जब बुलाई जा रही है, एक एक करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बड़े प्रेम भाव से मैं कह रही हूँ कि एक एक करके आप लोग बारी बारी से सुन लीजिए, वोट मौका चोर, दिया जा रहा है। सिक्स चोर, अनामिका अनामिका जी 2 समय मिनट रुक चोर। जाइए, मैं आपके पास लौट रही हूँ, फिर जी भर के अपनी भड़ास निकालिएगा। अनामिका जी 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट का समय। मैम प्लीज, अनामिका जी को बोलने दीजिए। 2 मिनट का समय सुरभि जी, दीजिए, ठीक है। अनामिका जी को अरुण जी अब आप भी चुप हो जाइए, अरुण जी चुप हो जाइए। अनामिका जी को, केके शर्मा मेरा जी के समय पास मैं 30 अनामिका जी सेकंड का को। समय दे रही हूँ, सुरभि जी, प्लीज कोई नहीं बोलेगा। सुरभि जी सुन लीजिए। सर मैं डिबेट फिर नहीं करवा पाऊंगी। नहीं, इसलिए मेरा समय दोनों को बांट दीजिए। सुरभि जी, तो सर आप चुप राजेश जी को, बिहार की जनता ने रिजेक्ट अरे कर दिया। राजेश जी ठीक है, 2 मिनट का सर समय दे दीजिए। अनामिका जी, अनामिका जी लास्ट में फिर मैं आपकी बात, मैम आपकी बात मैं नहीं सुनवा पाऊंगी, अगर आप बीच में बोलेंगे मैं आपकी बात नहीं सुनवा पाऊंगी। केके जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनामिका जी इसलिए अब मत चिल्लाइए, ज्यादा चिल्लाइए नहीं, अब आराम से सत्ता का मजा लीजिए। चाहता हूँ अरुण जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बस बोलने दीजिए। मैं बोलिए, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ सुरभि जी कि ये देखिए, ये तो लड़ाई वार प्रतिवार चलता रहेगा जी। इसका कोई अंत नहीं है। देखिए अब तो कोर्ट में, हमारे देश के कानून में कोई भी चुनाव हारता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहां जाएगा 5 साल तो पूरा हो जाएगा, तो लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और आरजेडी को पता है कि 5 साल वो धक्का खाने से अच्छा है और वकील को फी देने से अच्छा है कि अपना आप शांति से बैठे। तो ये बात कांग्रेस के लिए भी लागू है। अब मेरा ये कहना है कि अब समीक्षा तो होगी, लेकिन सरकार, बात उसकी नहीं है, सरकार चलो हार गए, चाहे आरजेडी हार गए, मुसलमान ने जो नमक जिसको हलाल कहा जाता है कि वो पाकिस्तान चले जाए, धोखेबाज है, ये गद्दार है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो मुसलमान का, अब तो मुसलमान तो भारतीय है ना, अब तो उसको पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे ना, अब तो मुसलमान उन्होंने दिया पूरा 27 से, तो अब कोई घुसपैठी भी नहीं रहा, सारे रोहिंग्या और बाहर भी हो गए, बांग्लादेशी भी चले गए, ठीक है ना। तो अब तो बिहार का है, अब बिहार का विकास, इस पे बात करते हैं। विकास होगा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार का पलायन और शिक्षा नीति जो बढ़ेगी, और शिक्षा नीति में सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया होगा, प्राइवेट निजीकरण का जो है होगा, बाढ़ ग्रसित एरिया जो है वो खत्म होगा, और जब पलायन रुकेगा तो ऑटोमेटिक रोजगार आ जाएगा, रोजगार आएगा, जब कल कारखाने उद्योग जब लगेंगे बिहार में। तो मैं अब यही करता हूं कि चलो मैं हार गया, सब लोग हार गए, लेकिन जो जीता उनको काम करना चाहिए, एक दूसरे पे जीतने वाला महान होता है, वो माफ कर दो, चलो गलती हो गई, उनको विपक्ष में मत बोलने देना, लेकिन काम जनता की तो वादे वो तो पूरा करेंगे ना। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बिहार की जनता को यूज और थ्रोन मत कीजिएगा, मला वापरा जो मराठी में कहते हैं, मला वापरा है ना, वो करके मत छोड़िएगा, एक भगवान से कसम खाएं आप लोग, उसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अनामिका जी, हर बार सवाल यही उठता है कि 20 साल का जब समय था, उस 20 साल में विकास नहीं हो पाया, इस बार भी विकास का मुद्दा आप लोगों ने दोहराया, इस बार भी रोजगार का मुद्दा आप लोगों ने दोहराया, पलायन रोकने की बात कर देते हैं, मैम इस चीज पर जवाब दे दीजिए। जी 2 से 3 तक कोई नहीं बोले, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए 2005 में जब हमें बिहार मिला था एनडीए को, तो उस समय 13% रेवेन्यू था और 87% रेवेन्यू झारखंड को चला गया था। बिहार में बचा क्या था? बिहार में सिर्फ गड्ढे बचे थे, बदनामी बची थी, अपराध बचा था। आप बताइए कि हमने 20 वर्षों में यहाँ पे बिहार को भयमुक्त बिहार बनाया,
अपराध मुक्त बिहार बनाया, सुदृढ़ और समृद्ध बिहार बनाने का प्रयास किया। आज कनेक्ट ये पता नहीं कहाँ के हैं शर्मा जी, मुझे नहीं पता बिहार आए हैं कि नहीं, 90 के दशक में और आज के बिहार में इनको हाजीपुर कौनहारा घाट, हाजीपुर कौनहारा घाट बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में टोकते हैं। आपने पूछा तो बता, हाजीपुर आप बताइए, हमने 26,000 किलोमीटर 4 लाइन 6 लाइन बनाई, कनेक्टिविटी बनाई, गांव गांव तक हमने सड़क बिजली पहुंचाई, और हमने 7 लाख पक्का मकान दिया, हमने 1,86,00,000 जो पीने के पानी की बात कीजिए। पीछे जो हो गया तो जीत गए, जो हुआ तो दे दिए। आगे 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 2000 उच्च विद्यालय थे। ठीक है मैम, अगर आप लोगों ने इतना विकास किया है तो दोबारा इन मुद्दों आगे को पीछे मत दोहराने की जाइए। जरूरत है क्या? मैम 1 करोड़ महिलाओं सवाल को यही है कि अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो हर बार विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा लाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक विकास करने जा रहे हैं बिहार में, और आप देखेंगे और पूरा भारत देखेगा कि 5 वर्षों में बिहार विकसित बिहार बनने जा रहा है। 5 वर्षों में चलिए, ये आप दावा कर रही हैं। आप राजेश जी, मैं आपका भी रुख कर रही हूँ। अनामिका जी तो 5 वर्षों में विकसित बिहार बनाने का दावा वो कर रही हैं। क्या वाकई अगला चुनाव आते आते विकास, रोजगार, पलायन के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे? निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। ब्रेक लगा लीजिए, आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ब्रेक लगा लीजिए। अनामिका जी ब्रेक 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 लगाना है, ब्रेक लगाना है। गाड़ी में ब्रेक नहीं रहेगा तो यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यहाँ 4 लाइन और 6 लाइन करके है, ब्रेक थोड़ा कम ही लगाते हैं लोग, गड्ढा नहीं है 90 वाला। ठीक है, बड़े भाई बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, जनता दल वाले। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ने 20 साल के काम देख करके ही आज लगातार 20 साल से जीता रही है, और इस बार भी जो प्रचंड बहुमत जनता के आशीर्वाद से एनडीए को मिला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि चौथा साल में जो है हम आ करके और कैंपेन शुरू कर दे, चुनाव प्रचार शुरू कर दे, झूठ का धंधा शुरू कर दे, और 4 साल कोरोना समय में दिल्ली रहे, बाढ़ आए तो दिल्ली रहे, की बुखार आए तो दिल्ली रहे। तो ये नहीं है, वो काम देखे और काम के आधार पर बिहार की जनता का भरोसा किया हुआ है। निश्चय जो गड्ढे का बिहार मिला, जो बीमारू बिहार मिला, जो अंधकार का बिहार मिला, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं, बिहार के हर जनता को दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि जिस तरह से पलायन रुकेगा, चांद का टुकड़ा पर जो स्पेशल राज का दर्जा मिलेगा, स्पेशल राज का दर्जा मिलेगा। एक ये कृष्णकांत जी का एक है कि जो खानदानी रईस होते हैं रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। ये कम से कम एंकर का काम होता है, आप राजनीतिक समीक्षक बनते बैठे। सर शेरो शायरी तो अच्छी कर रहे हैं आप, लेकिन सर सवाल यही है कि अगले चुनाव तक ये मुद्दे समाप्त होंगे या नहीं होंगे? राजनीतिक समीक्षक है, देख लीजिए किस तरह से ग्रेविटी मेंटेन कर रहे हैं, उनका तो कम से कम आप ख्याल रख करके देख लीजिए। ऐसे मत कीजिए, एक प्रवक्ता आपस में लड़े तो चलिए ठीक है, मैं भी बिहारी हूँ। के जी एक मिनट सुनिए ना, आप बिहारी नहीं महाराष्ट्रियन है, और आप बिहारी, आप जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आप ही के जो जिसका पैरविकार बैठे हुए यूपीए सरकार 13 में रोक दिया था, कैबिनेट से पास करके रोक दिया था, तो जानकारी ले लीजिए। अब तो बिहार की जनता को भरोसा भी तो पिछली बार किया गया था विधानसभा के भीतर से, कहा गया था कि स्पेशल दर्जा पर भी हम विचार करेंगे। तो अब तो दोबारा से आप लोगों की चुनाव जीत करके वापसी हो चुकी है सत्ता में, तो सर अब तो विचार कर लीजिए, लंबे समय से मांग चल रही है। एक लाइन सुरभि जी, मैं बताती हूँ कि 2004 से 14 के बीच जो प्रधानमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार थी, तो 1,92,000 करोड़ आया, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपया दिया बिहार को, जो विशेष बाढ़ रुक गया, बाढ़ बिहार में खत्म हो गया, नहर बन गया, क्योंकि आपको सुनना पसंद नहीं। अनामिका जी लेकिन देखिए जो के जी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैम ये सवाल लाजमी है, क्योंकि जब हम स्थितियां देखते हैं मैम विकास से ज्यादा वो तस्वीरें भी हमने देखी जब लोग आंसू बहा रहे थे, उनके छत, उनके आशियाने उनसे छिन गए, उनके पास रहने को ठिकाना नहीं, खाने को खाना नहीं, और ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा था कि लाखों करोड़ों का बजट जो बिहार के नाम किया गया, वो बिहार का बजट क्या बाढ़ के पानी के साथ बह गया है? वो आखिर बजट का इस्तेमाल हुआ कहाँ है और कितने स्तर तक हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
साथ ही अब मैं एक बार अमिताभ जी मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हर बार ये सवाल उठने लगते हैं, खासतौर पे महागठबंधन के दलों की ओर से सवाल उठाए जाते हैं। अब तो खैर अरुण कुमार जी चले गए नाराज होके, उनको लग रहा था कि हम मुद्दा भटका रहे हैं, लेकिन जब सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ पूछा गया तो उनको तकलीफ हो गई। और सर मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि वाकई जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जनता भरोसा करके किसी पार्टी को चुनाव जिता करके वापस ले आती है, लेकिन दोबारा वो ये सोचती है कि दोबारा कहीं ऐसा कोई मौका ना आए कि दोबारा हमें यही मुद्दे अगले चुनाव में सुनने को मिले। निश्चित तौर पर ये अक्सर होता है। और देखिए, कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरीके की एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर जनता आपको दे रही है तो जाहिर तौर पर उसमें दो हिस्सा है। बिहार के संदर्भ में जिस काम का जिक्र हो रहा है, काम केंद्र और राज्य की अपनी अपनी जो वो इसकी भूमिका है, काम के नाम पर जो राशन है, फ्री बिजली का वादा है, 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपये की किस्त जो आपने दी है महिला रोजगार के नाम पर, वो सब जो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई स्कीम है, उस सब का एक असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा असर उस बात का भी है जिसका जिक्र हर चुनाव में होता है, जंगल राज वापस लौटेगा। हर चुनाव में लालू यादव और उनके कार्यकाल का जिक्र होता है। तो अब बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल के बाद वो जंगल राज की चर्चा समाप्त होगी, हम काम के आधार पर आगे जाएंगे और लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, पुराने वक्त में ले जाने की जरूरत नहीं होगी, खुद तय करेंगे कि वक्त बदला तो क्या चीजें बदल गई हैं। क्योंकि देखिए बात है सुरभि जी, जंगल राज 90 के दशक की बात थी, 2000 में जो लोग पैदा हुए वो भी 25 साल के हो गए हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है। तो हर चुनाव में ये भी एक सच है कि हम जंगल राज दोहराते हैं और उसका एक असर भी होता है, चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा अमिताभ जी पूरे चुनाव में रहा है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ शर्मा जी, मेरा कहना है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का काम, उनकी योजनाओं की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ जंगल राज का डर भी बताया जा रहा था। मेरा कहना है इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से ही, क्योंकि लालू परिवार में कला पर बीजेपी का तंज सामने आया है। बीजेपी ने जारी किया है कला को लेकर के एक वीडियो। ऐसे परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो फिर क्या होता? बिहार के लोगों ने जंगल राज से बचा लिया है, ये बीजेपी की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए एक बड़ा तंज कसा गया है लालू परिवार पर। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठाकर। तो फिलहाल ये बयान इसलिए भी सुनवाना जरूरी था क्योंकि इसे पार्टी से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो ये है ही नहीं, और अरुण जी शायद इसी वजह से नाराज होकर भी चले गए, लेकिन मुद्दा पार्टी से जुड़ा हुआ आखिर क्यों नहीं होता जब उसी परिवार का कोई सदस्य ये आरोप लगा देता है कि आप चाणक्य की उपाधि अगर किसी को देते हैं तो सवाल उनसे पूछिए, और सवाल हम अगर पूछते हैं तो हमें बदनाम किया जाता है, हमें घर से निकाल दिया जाता है, चप्पल तक चलाए जाते हैं। एक बार फिर से अब के शर्मा जी, आप बहुत देर से क्योंकि समर्थन कर रहे थे, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ। तो सर अब क्या कहेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद से? हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस 498 और दहेज प्रथा का जो मैटर है बहुत ज्यादा है, हर घर में चल रहा है। देखिए वो तो परिवार का है, वो सच है, सच्चाई है, वो या जो भी टीवी पे आके सामने रोक के हमने बोल दिया कि राबड़ी ने मारा है, बट ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये जब तक प्रूफ नहीं होता, जब तक मैटर सब जुडिस है, तब तक वो उसकी कोई एलिगेशन जो है वो सत्य नहीं होगी। सर आपको लगता है कि भारत में जब कोई बहुत ऐसा परिवार हो जो कि बहुत मजबूत हो हर मायने में, सर उसके खिलाफ जल्दी कोई आगे बोलता है क्या? उसके पिताजी भी मंत्री थे,
उसके पिताजी भी एमएलए मंत्री थे, कमजोर नहीं था। हाँ। ऐसा नहीं, मजबूत परिवार दोनों ही थे। हाँ। और कोई ऐसा ना, तो ऐसे तो मजबूत तो यंग वो थी, उसकी बहू यंग थी, उसकी जो माँ जो थी राबड़ी देवी, वो तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। तो सर फोन क्यों प्रैक्टिकल नहीं ये दे भी तो दिया गया? देखिए। नहीं तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर माँ बूढ़ी हो गई तो बहू हाथ उठा दे क्या? ये हाथ रोक लेती? नहीं, हो सकता है, ये देखिए एलिगेशन लगाया गया है, हर झूठे, हम लोग वकील है, हमारे पास जब आते हैं ना क्लाइंट महिला लोग, तो आप कहते हैं देखो एक केस है ना, 4-5 लगाना पड़ेगा तभी एक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, मजबूरी होती है। तो केस में सच्चाई के बल पे तो जीता नहीं जा सकता है। चलिए ठीक तो है, थोड़ा बड़ा बहू ने- मसाला लगाना बहू ने पड़ेगा। सुरभि जी, मैं शर्मा जी की बातों का जवाब दे दूं? अनामिका जी एक मिनट, बहू ने झूठे एलिगेशन लगा दिए के शर्मा जी, लेकिन सर सवाल तो रोहिणी आचार्य भी पूछ रही है मैं ना। अपना बोल रहा हूँ, आपको लेना है सर, तो दीजिए, तो बाहर फेंक दीजिए। सर सुन तो लीजिए, सर सवाल तो रोहिणी आचार्य भी पूछ रही है। सर आपने भी देखा होगा वो वीडियो। कहां से निकाल दीजिए। सुरभि जी, सर रोहिणी आचार्य का तो वीडियो देखा होगा आपने। सुरभि जी, रोहिणी जी के जवाब देना है, रोहिणी का जवाब देना है। हाँ। रोहिणी जी को जब एमएलए का टिकट नहीं मिला, हाँ। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है, अब परिवार के सदस्य होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो बुराई करते ही है, चाहे हर पार्टी में होता है कला। तो इसको रोहिणी जी को एक स्पेशल नहीं है, कम से कम ये मांग रहे political थे, issue इसीलिए है। वो क्या उनकी मांग रहे हैं? तैयारी है। कौन है? सर आप नहीं, ये नहीं, कह रहे नहीं। हैं, आप उस सर उस महिला पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने अपनी किडनी लालू यादव को देने से पहले नहीं सोचा। राजेश जी, सर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि बिहार में नई सरकार गठन की कवायद अब तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे हैं सीएम हाउस। कल सीएम नीतीश राज्यपाल को सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा और कल ही नीतीश नई सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं दावा। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एक बार फिर से मैं लौट रही हूँ वापस। अब बताइए के जी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद मुझे अनामिका जी के पास जाना है, समय का अभाव है सर। अरे कम बोलिए महाराज, नहीं, एक सेकंड सुरभि जी एक सेकंड बस ले रहे हैं, शर्मा जी की बात में जोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी बस मेरा ये कहना है शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, साक्ष्य के हवाले से जो बात आप कह रहे हो, कोर्ट की दहलीज पर वो बात बिल्कुल वाजिब है, जायज है, लेकिन समाज की दहलीज पर समाज साक्ष्य से नहीं, समाज धारणा और मर्यादा सही नहीं होती है, हमेशा सही नहीं होती है, मर्द भी सही होता है। हमने देखा है झूठा केस करते हुए औरतों को, झूठा रेप केस करते हुए। ये समाज है, समाज धारणा और मर्यादा से चलता है। अनामिका जी जल्दी, मैम समय नहीं है, समय मेरे पास बहुत कम है। अनामिका जी लोगों के साथ सही होता है, ये भी देखते हैं। ये कोई नहीं हुआ। कोई इज्जत अपना ये को करवा देता है। राजेश जी कम बोले ना, अरे भाई झूठ है, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, अरे मिठाई खाइए, लड्डू खाइए, लड्डू बना हुआ है, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। इस तरह आप तो मैं अंत में किसी की भी बात रखने पाऊंगी। आप लोग लड़ते रहिए। बहरहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। अनामिका पासवान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, राजेश तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े, और अरुण कुमार यादव जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, एडवोकेट के शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अमिताभ भूषण जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। महासंग्राम में ये बहस का मुद्दा भी यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी बिहार में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, बिहार में कई बदलाव हो रहे हैं, और नई सरकार बनने के बाद से किस तरीके की स्थिति बिहार में बनेगी, क्या तस्वीर बदलेगी या तस्वीर जस की तस अगले चुनाव तक कायम रहेगी, फिलहाल देखना यही होगा, इंतजार उसके लिए हालांकि करना होगा। लेकिन हम रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा
5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। एटलीस्ट 28 जगह ब्लास्ट करने का प्लान था, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। लाल किला धमाका, बाद में जैसे मोहम्मद का नाम सामने आना। इन्होंने 5 ईमेल भी भेजे और साथ में चैलेंज भी किया कि आप हमें नहीं पकड़ सकते। तो किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जमा हुआ होगा? हाई एक्सप्लोजिव जो है, फॉर एग्जांपल RDX है, वो इंडिया में तो इन्हें कहीं से मिल नहीं सकता, वो पाकिस्तान से आता है वो। तो ये पाकिस्तान से टेररिस्ट को इंडिया में भेजते थे। दिल्ली और आसपास 42 ब्लास्ट हुए और कोई क्लू नहीं, उसकी प्लानिंग कहीं होगी, मूवमेंट कहीं से होगा, RDX कहीं से आएगा, एक्सप्लोजिव कहीं से आएगा, डेटोनेटर कहीं और से आएगा और आदमी कहीं और से आके ऑपरेट करेगा। उस तरीके की मानसिकता वाले लोग बहुत ज्यादा थे। अखबार वालों ने भी बड़ी अजीब कहानी छापी। किस तरीके का चैलेंज था और कैसे उससे आप बाहर निकल पाए? खाकी डायरीज रविवार रात 9 बजे न्यूज इंडिया पर। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले विशाल समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी सभी को नतमस्तक होकर सम्मिलित होने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। इन कार्यक्रमों में सर्वधर्म सम्मेलन, कीर्तन दरबार, विशाल ड्रोन शो, ढाडी और कविश्री वारा, सीस पेंट नगर कीर्तन तथा सरबद्दा पला की भावना से एकता का अद्भुत संगम होगा। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन पवित्र आयोजनों का हिस्सा बनें। बिहार में नई सरकार बनाने पर हलचल तेज। कल एनडीए के विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में लगातार जांच जारी। एनआईए के हाथ लगा आतंकी डॉक्टर उमर का फोन डेटा से हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। सोनभद्र खदान हादसे में पुलिस का एक्शन। माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा। टेम्पो ट्रक की टक्कर ने 6 लोगों की ली जान। 14 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मैक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों जेनजी का प्रदर्शन। मेयर की मौत से गुस्साए युवाओं ने राष्ट्रपति निवास की दीवारें गिराई। पुलिस पर लाठियों से किया हमला। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक अजीब लेकिन गंभीर मामला सामने आया है। सुबेहा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर वार्ड में इंस्टाग्राम पर हुई एक टिप्पणी ने 2 दोस्तों के रिश्ते को विवाद और मारपीट में बदल दिया। कैफ और सोनू सैनी, जो पहले बहुत ही गहरे दोस्त थे, इंस्टाग्राम पर किसी बात को लेकर आपस में गाली गलौज करने लगे। विवाद तब बढ़ गया जब सोनू ने कैफ की गाली को सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद
नाराज होकर कैफ ने सोनू की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद मामला और गर्म हो गया। पीड़ित सोनू सैनी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वीडियो और तहरीर के आधार पर आरोपी कैफ को, खासतौर पे महागठबंधन के दलों की ओर से सवाल उठाए जाते हैं। अब तो खैर अरुण कुमार जी चले गए नाराज होकर, उनको लग रहा था कि हम मुद्दा भटका रहे हैं, लेकिन जब सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ पूछा गया तो उनको तकलीफ हो गई। और सर मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि वाकई जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जनता भरोसा करके किसी पार्टी को चुनाव जिता करके वापस ले आती है, लेकिन दोबारा वो ये सोचती है कि दोबारा कहीं ऐसा कोई मौका ना आए कि दोबारा हमें यही मुद्दे अगले चुनाव में सुनने को मिले। निश्चित तौर पर ये अक्सर होता है। और देखिए, कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरीके की एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर जनता आपको दे रही है तो जाहिर तौर पर उसमें दो हिस्सा है। बिहार के संदर्भ में जिस काम का जिक्र हो रहा है, काम केंद्र और राज्य की अपनी अपनी जो वो इसकी भूमिका है। काम के नाम पर जो राशन है, फ्री बिजली का वादा है, 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपये की किस्त जो आपने दी है महिला रोजगार के नाम पर, वो सब जो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई स्कीम है, उस सब का एक असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा असर उस बात का भी है जिसका जिक्र हर चुनाव में होता है, जंगल राज वापस लौटेगा। हर चुनाव में लालू यादव और उनके कार्यकाल का जिक्र होता है। तो अब बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल के बाद वो जंगल राज की चर्चा समाप्त होगी। हम काम के आधार पर आगे जाएंगे और लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, पुराने वक्त में ले जाने की जरूरत नहीं होगी, खुद तय करेंगे कि वक्त बदला तो क्या चीजें बदल गई हैं। क्योंकि देखिए बात है सुधवी जी, जंगल राज 90 के दशक की बात थी, 2000 में जो लोग पैदा हुए वो भी 25 साल के हो गए हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है। तो हर चुनाव में ये भी एक सच है कि हम जंगल राज दोहराते हैं और उसका एक असर भी होता है चुनाव में भी। बहुत बड़ा मुद्दा अमिताभ जी पूरे चुनाव में रहा है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ शर्मा जी। मेरा कहना है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का काम, उनकी योजनाओं की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ जंगल राज का डर भी बताया जा रहा था। मेरा कहना है इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से ही, क्योंकि लालू परिवार में कला पर बीजेपी का तंज सामने आया है। बीजेपी ने जारी किया है कला को लेकर के एक वीडियो। ऐसे परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो फिर क्या होता। बिहार के लोगों ने जंगल राज से बचा लिया है, ये बीजेपी की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए एक बड़ा तंज कसा गया है लालू परिवार पर। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा। ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठाकर। तो फिलहाल ये बयान इसलिए भी सुनवाना जरूरी था क्योंकि इसे पार्टी से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो ये है ही नहीं, और अरुण जी शायद इसी वजह से नाराज होकर भी चले गए, लेकिन मुद्दा पार्टी से जुड़ा हुआ आखिर क्यों नहीं होता जब उसी परिवार का कोई सदस्य ये आरोप लगा देता है कि आप चाणक्य की उपाधि अगर किसी को देते हैं तो सवाल उनसे पूछिए, और सवाल हम अगर पूछते हैं तो हमें बदनाम किया जाता है, हमें घर से निकाल दिया जाता है, चप्पल तक चलाए जाते हैं। एक बार फिर से अब के शर्मा जी, आप बहुत देर से क्योंकि समर्थन कर रहे थे, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ। तो सर अब क्या कहेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद से? हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस 498 और दहेज प्रथा का जो मैटर है बहुत ज्यादा है, हर घर में चल रहा है। देखिए वो तो परिवार का है, वो सच है, सच्चाई है वो, या जो भी टीवी पे आकर सामने रोक के हमने बोल दिया कि राबड़ी ने मारा है, बट ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये जब तक प्रूफ नहीं होता, जब तक मैटर सब जुडिस है, तब तक वो उसकी कोई एलिगेशन जो है
वो सत्य नहीं होगी। सर आपको रही लगता है बात कि दूसरी भारत में जब कोई बहुत ऐसा परिवार हो जो कि बहुत मजबूत हो हर मायने में, सर उसके खिलाफ जल्दी कोई आगे बोलता है क्या? उसके पिताजी भी मंत्री थे, उसके पिताजी भी एमएलए मंत्री थे, कमजोर नहीं था। हाँ। ऐसा नहीं, मजबूत परिवार दोनों ही थे। हाँ। और कोई ऐसा ना, तो ऐसे तो मजबूत तो यंग वो थी, उसकी बहू यंग थी, उसकी जो माँ जो थी राबड़ी देवी, वो तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। तो सर फोन क्यों नहीं दे दिया गया? नहीं तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर माँ बूढ़ी हो गई तो बहू हाथ उठा दे क्या? ये हाथ रोक लेती? हो सकता है, ये देखिए एलिगेशन लगाया गया है, हर झूठे, हम लोग वकील है, हमारे पास जब आते हैं ना क्लाइंट महिला लोग, तो आप कहते हैं देखो एक केस है ना 4-5 लगाना पड़ेगा तभी एक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, मजबूरी होती है। तो केस में सच्चाई के बल पे तो जीता नहीं जा सकता है, तो थोड़ा बड़ा मसाला लगाना। सुरभि जी, मैं शर्मा जी की बातों का जवाब दे दूं? एक मिनट, बहू ने झूठे एलिगेशन लगा दिए के शर्मा जी, लेकिन सर सवाल तो रोहिणी आचार्य भी पूछ रही है ना। मैं अपना बोल रहा हूँ, आपको लेना है तो दीजिए, तो बाहर फेंक दीजिए। सर सुन तो लीजिए, सर सवाल तो रोहिणी आचार्य भी पूछ रही है। सर आपने भी देखा होगा वो वीडियो, कहां से निकाल दीजिए। सर रोहिणी आचार्य का तो वीडियो देखा होगा आपने। सुरभि जी, रोहिणी जी के जवाब देना है, रोहिणी का जवाब देना है। हाँ। रोहिणी जी को जब एमएलए का टिकट नहीं मिला, हाँ। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है, अब परिवार के सदस्य होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो बुराई करते ही है, चाहे हर पार्टी में होता है कला। तो इसको रोहिणी जी को एक स्पेशल नहीं है, कम से कम ये इसीलिए सर आप ये कह रहे हैं, आप उस महिला पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने अपनी किडनी लालू यादव को देने से पहले नहीं सोचा। सर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि बिहार में नई सरकार गठन की कवायद अब तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे हैं सीएम हाउस। कल सीएम नीतीश राज्यपाल को सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा और कल ही नीतीश नई सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं दावा। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एक बार फिर से मैं लौट रही हूँ वापस। अब बताइए के जी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद मुझे अनामिका जी के पास जाना है, समय का अभाव है सर। अरे कम बोलिए महाराज। एक सेकंड सुरभि जी एक सेकंड बस ले रहे हैं, शर्मा जी की बात में जोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी मेरा कहना है शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, साक्ष्य के हवाले से जो बात आप कह रहे हो, कोर्ट की दहलीज पर वो बात बिल्कुल वाजिब है, जायज है, लेकिन समाज की दहलीज पर समाज साक्ष्य से नहीं, समाज धारणा और मर्यादा सही नहीं होती है, हमेशा सही नहीं होती है, मर्यादा सही होता है। हमने देखा है झूठा केस करते हुए औरतों को, झूठा रेप केस करते हुए। समाज धारणा और मर्यादा चलता है। अनामिका जी जल्दी, मैम समय नहीं है, समय मेरे पास बहुत कम है। अनामिका जी राजेश जी कम बोले ना, अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, अरे मिठाई खाइए, लड्डू खाइए, लड्डू बना हुआ है, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। इस तरह तो मैं अंत में किसी की बात नहीं पाऊंगी। आप लोग लड़ते रहिए। बहरहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। अनामिका पासवान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, राजेश तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े, और अरुण कुमार यादव जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, एडवोकेट के शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अमिताभ भूषण जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। महासंग्राम में ये बहस का मुद्दा भी यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी बिहार में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, बिहार में कई बदलाव हो रहे हैं, और नई सरकार बनने के बाद से किस तरीके की स्थिति बिहार में बनेगी, क्या तस्वीर बदलेगी या तस्वीर जस की तस अगले चुनाव तक कायम रहेगी, फिलहाल देखना यही होगा। इंतजार उसके लिए हालांकि करना होगा, लेकिन हम रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से